विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते जा सकते हैं तजाकिस्तान। पाकिस्तान और तालिबान का विरोधी देश है तजाकिस्तान। अफगानिस्तान के ताजा हालात को देखते हुए विदेश मंत्री का तजाकिस्तान का दौरा काफी अहम। पंजशीर के लड़ाकों को भी तजाकिस्तान का समर्थन। अफगान के हालात पर एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, अफगान के हालात पर भारत की नजर, अफगानियों के साथ खड़ा है भारत। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है अफगान। अफगानियों को बिना भेदभाव के मिले मदद। साले के तजाकिस्तान भागने की खबर। तालिबान के पंजशीर पर हमले के बाद जान बचाने के लिए कजाकिस्तान भागे अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति। तालिबानी सरकार का बड़ा ऐलान। एजुकेशन का सिलेबस बदला जाएगा। शरिया कानून से अलग सब्जेक्ट्स हटाया तालिबान। लड़के लड़कियों के साथ बैठना तालिबान को नहीं मंजूर। तालिबानी राज में लड़के लड़कियों की मिलीजुली क्लास नहीं की जाएगी कबूल। 28 दिन बाद काबुल पहुंची पहली कमर्शियल फ्लाइट। पीर को पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन आया काबुल। तालिबान के आपसी संघर्ष में बरादर मारे जाने की खबर को तालिबान ने बताया बेबुनियाद। स्पोक पर्सन सुहेल शाही ने बरादर के मारे जाने की खबर को बताया अफवाह। बरादर की मौत की खबर सुनकर बौखलाया तालिबान। बरादर का ऑडियो जारी कर तालिबान ने दी सफाई। तालिबान राज में अफगानिस्तान में 150 से ज्यादा मीडिया संस्थानों ने काम करना किया बंद। हजारों लोग हुए बेरोजगार। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात हुए बेहद खराब। घरों का सामान बेचकर गुजारा करने को लोग मजबूर। तालिबान के लिए पाक की दुनिया को गीदड़ फपकी। कहा, अतीत की गलती ना दोहराए। दुनिया तालिबानियों के साथ जुड़ाव जरूरी। तालिबान के लिए चीन ने दुनिया से की मदद की अपील। कहा, अफगान की आर्थिक मदद करे दुनिया। चीन ने यूएस समेत कई देशों से मांगी मदद। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा पर पैदल चलने वालों को रोका। तालिबान के कहने पर पाकिस्तान ने बंद किया तोरखम बॉर्डर। तालिबान ने काबुल में गिरफ्तार किए गए पंजशीर के लोगों को अनजान जगह ले जाकर जबरदस्ती लोगों को गाड़ी में डालने का वीडियो आया सामने। अफगानियों की मदद के लिए आगे आया जर्मनी। जर्मनी ने अफगानियों को दी 50 लाख यूरो की मदद। तालिबान को चेताया। कहा, मानव अधिकारों का सम्मान करें। काबुल में भूखमरी की कगार पर अफगानी नागरिक अपने घर का सामान बेचने को मजबूर हुए लोग। काबुल में अफगानी लोगों के पास खाने के सामान की किल्लत। यूएन ने भी जताई अफगानिस्तान में भूखमरी की आशंका। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर मिले भारी तादाद में अमेरिकी डॉलर। तालिबानी लड़ाकों को सोने के ईंट भी मिले। पहली बार मिलेंगे जो बाइडेन और पीएम मोदी। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में जुटेंगे क्वाड नेता। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी संभव। रूस के निजनी में 17 देशों के सैन्य अभ्यास का हुआ आगाज। 16 सितंबर तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में भारत ने भी लिया हिस्सा। भारतीय सेना ने अभ्यास के लिए नगा रेजिमेंट के करीब 200 सैनिकों को भेजा है। हमास और इजराइल में एक बार फिर छिड़ी जंग। हमास पर इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक। श्रीनगर में आतंकियों ने की पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। डीजीपी ने कहा, आतंकियों की पहचान की गई। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी तादाद में हथियार बरामद। एनएच 44 से 6 चाइनीज ग्रेनेड किए गए जब्त।
राष्ट्रपति भवन में पीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक, मंत्रियों के लिए डिनर का भी किया गया था आयोजन। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दोपहर 3:45 से 9 बजे तक चलेगी बैठक। नए मिनिस्टर्स की नियुक्ति के 100 दिन पूरे होने के बाद पहली मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। 100 दिन के कामकाज का होगा हिसाब। नसरुद्दीन शाह ने नाजी जर्मनी से की भारत सरकार की तुलना, बोले यहां भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाई जा रही। नसरुद्दीन शाह ने सरकार के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री पर साधा निशाना, कहा फिल्म इंडस्ट्री इस्लामोफोबिया से ग्रसित। नसीरुद्दीन शाह ने कुछ मुस्लिमों के तालिबान समर्थन से जुड़े बयान पर कहा नफरत का जहर घोलना बहुत आसान। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल भाषा को बताया ईश्वर की भाषा, कहा देश भर के मंदिरों में होने चाहिए तमिल भजन। किसान आंदोलन पर सीएम अमरिंदर का बड़ा बयान, बोले आंदोलन से पंजाब को हो रहा आर्थिक नुकसान, बीजेपी का पलटवार, किसानों को उकसाने का किया काम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस का लिया जायजा, ड्राइवर के कैबिन में बैठकर रूट का किया मुआयना। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा जासूसी हुई या नहीं साफ साफ बताए सरकार। सॉलिसिटर जनरल ने गोपनीयता का दिया हवाला। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस, मंगलुरु के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। गुजरात के नए सीएम बनने के साथ ही एक्शन में भूपेंद्र पटेल, ताजपोशी के साथ ही संभाला कामकाज। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल, गांधीनगर मौजूद राजभवन में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल की पहली लिस्ट जारी, अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। मुंबई के साकीनाका रेप कांड पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, आरोपी ने कबूल किया अपना गुनाह, 1 महीने में फाइल करेंगे चार्जशीट। मुंबई के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, 2 साल पहले लिया गया था फैसला। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित, 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अलीगढ़ दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, पीएम ने कहा मंगलवार को शिक्षा जगत के लिए अहम दिन। यूपी के अलीगढ़ को दी बड़ी सौगात, पीएम देंगे डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे पीएम, कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। अब्बाजान का विवाद यूपी से पहुंच गया बिहार, सीएम योगी की टिप्पणी पर मुजफ्फरपुर में याचिका दायर। लखनऊ में माफियाओं पर बरसे सीएम योगी, कहा यूपी में माफिया मांग रहे पनाह, माफिया जान बख्शने की लगा रहे गुहार। सीएम योगी ने कहा अब अपराधी सब्जी बेचकर काम चलाने की मांग कर रहे, यूपी में पहले माफियाओं का राज था। बीजेपी की मीडिया वर्कशॉप में शामिल हुए सीएम योगी, पार्टी नेताओं को दिया जीत का मंत्र। प्रियंका के नेतृत्व में ही यूपी के चुनावी रण में उतरेगी कांग्रेस, आगरा में सलमान खुर्शीद ने कहा प्रियंका के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन।
पूर्व कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा प्रियंका की वजह से ही अमेठी में हारे राहुल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एसपी और कांग्रेस पर निशाना, कहा इन्हें राम भक्त के नहीं जाति विशेष के चाहिए वोट। अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किए रामलला के दर्शन, बोले उनकी कृपा से ही अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, कहा बिना मेरा नाम कुछ लोगों का काम नहीं चलता। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज, कहा अक्सर जिनसे हार का डर लगता है लोग उन्हीं का नाम लेते हैं, यूपी की जनता जल्द बोझ को हटा देगी। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,254 नए मामले सामने आए, 219 मरीजों की मौत। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत की खबर, मुल्क में टीकाकरण के आदादोशुमार 75 करोड़ के पार। कोवैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, आलमी इदाराए सेहत से इसी हफ्ते मिल सकती है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। कोरोना से जंग में असरदार है गंगा जल, हाईकोर्ट के एमिकस क्यूरी ने अनुसंधान पर दिया जोर, सरकार के किए गए क्लिनिकल ट्रायल की तारीफ की। राजस्थान की 5 करोड़ से ज्यादा आबादी का हुआ वैक्सीनेशन, चिकित्सा मंत्री ने कहा संक्रमण हुआ खत्म लेकिन टला नहीं खतरा। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के यौम पैदाइश पर खुसूसी टीकाकरण मुहिम चलाने का हदफ। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 15,058 नए केस, एक दिन में 99 लोगों की मौत, इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 16.39% हुई। यूपी के बिजनौर में नेशनल खवातीन प्लेयर के कत्ल के मामले में सामने आया ऑडियो, हमलावरों से जमकर हुआ था तसादुम। यूपी के बाराबंकी में अदालत की तौहीन पड़ी भारी, कोर्ट ने नायब तहसीलदार और कोतवाल को भेजा जेल। यूपी के पीलीभीत में गोद लिए बेटे ने किया मां का कत्ल, शराब के नशे में बेटे ने मां को पीट-पीट कर मौत के घाट उतारा। यूपी के शाहजहांपुर में नदी से जल निकालने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 को बचाया गया, 2 की तलाश में जुटे गोताखोर। वाराणसी में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख इनामी बदमाश दीपक वर्मा को किया ढेर, लूट कत्ल जैसे मामलों में 4 साल से था फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने आए मुलजिमीन और पुलिस में तसादुम, 4 मुलजिम बने पुलिस की गोली के शिकार, 1 की मौत, 3 की हालत नाजुक। बिहार हुकूमत में वजीर सम्राट चौधरी ने जगदानंद सिंह और दिग्विजय सिंह को बताया तालिबानी सोच वाला आदमी, कहा ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं। एमपी के उज्जैन में 4 सितंबर से घर से गायब लड़की की मुश्तबा हालत में मौत, होटल की तीसरी मंजिल से गिरी नाबालिग, पुलिस हिरासत में होटल मालिक समेत 2 लड़के। मध्य प्रदेश के पन्ना की हीरा खदान ने चमकाई एक और मसूर की किस्मत, मसूर के हाथ लगा करीब 40 लाख का बेशकीमती हीरा। राजस्थान के बीकानेर में शहर शहर निकलचियों पर नके, एसआई भर्ती एग्जाम में पुलिस की कई जगहों पर कार्रवाई, बीकानेर से 8 और जयपुर से 7 गिरफ्तार। आज दिल्ली जाएंगे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, सुबह 9:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। हिंदुस्तानियों को मिल सकती है राहत, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए नए बिल की तैयारी, फीस देकर शहरियत का रास्ता खुल सकेगा। अगस्त में खुदरा महंगाई शरह 5.30% रही, सब्जियां सस्ती हुई, खाने का तेल अब भी महंगा। केवाईसी के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, रिजर्व बैंक ने कहा इस तरह की जालसाजी से
सार्फिन बचे। ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में होगी सिर्फ खवातीन मुलाजमा, 10,000 से ज्यादा खवातीन को मिलेगा रोजगार। जेट एयरवेज की परवाज फाइनल 2022 में अप्रैल जून के बीच शुरू हो गई करेगी ऑपरेशन। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए कंपनियों ने खर्च किए 1600 करोड़ रुपए, एक स्टडी में हुआ इंकशाफ। यूएस ओपन में हार के बाद नोवाक जोकोविच को आया गुस्सा, तब तक टेनिस रैकेट पटका जब तक टूटा नहीं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट को हटाए जाने की खबरों से किया इनकार, कहा सभी फॉर्मेट में विराट ही रहेंगे कप्तान। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का बड़ा बयान, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट को सीरीज का हिस्सा बनाना चाहेंगे, अपने आप में एक अलग मुकाबला नहीं होगा। डेविड गॉवर ने इंडियन टीम पर साधा निशाना, कहा टेस्ट से एक रात पहले कोहली ने बीसीसीआई को भेजा ईमेल, टीम ने आईपीएल को दी तरजीह। भारत और पाकिस्तान के बीच बाहमी सीरीज कराए जाने पर बोले पीसीबी के नए चीफ रमीज राजा, सीरीज को लेकर किसी बात की नहीं जल्दी। गजा की पट्टी पर इजरायली फिजाइं ने फिर किया हमला। इजरायली फौज ने कहा कि गजा में रॉकेट दागे जाने के बाद फिजाइं ने आज सुबह गजा के मुख्तलिफ इलाकों में की बमबारी। फौज का इल्जाम है कि मुसलसल तीसरी रात गजा की तरफ से इजरायली इलाकों को निशाना बनाने की हुई कोशिश। रॉकेट हमलों को दिफाई निजाम के जरिए नाकारा बनाने का किया गया दावा। ताहम इजरायली बमबारी में किसी के जख्मी या हलाक होने की खबर नहीं। गहरा होता जा रहा है काबुल में माशी बहरान, नगद रकम हासिल करने के लिए लोग बेच रहे हैं घरों का सामान। गुजर बसर के लिए मकामी लोग बेच रहे घर का बेड, फर्नीचर और खाने पीने के बर्तन। रोजगार खत्म होने और दरामदात बंद होने से बुनियादी अशिया की कीमतों में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। लेकिन तालिबान के गढ़ माने जाने वाले कंधार में है मुख्तलिफ सूरत हाल। मकामी ताजरों के मुताबिक मामूल पर लौट रही है कारोबारी सरगर्मियां। नई हुकूमत का मकामी लोगों ने किया खैर मकदम, कहा मकामी ताजरों के वक्त में मुलाकात के दौरान तालिबान क़यादत ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सबीका हुकूमत में उन्हें जो मसाइल दरपेश थे उन सभी का इजाला किया जाएगा। अफगानिस्तान के कारगुजार वजीर तालीम ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों के लिए बैठने का होगा अलग अलग इंतजाम। सहाफ़ियों से बात करते हुए वजीर तालीम मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी ने कहा है कि लड़कियों की तालीम के लिए खातून टीचर्स की होगी तकलोरी। खातून टीचर ना मिलने पर मर्द असातिज़ा लेंगे क्लासेस, लेकिन ऐसी सूरत में तालिबात को बुर्के का इस्तेमाल करना होगा और क्लास में पर्दे का होगा इंतजाम। वाज़ेह हो कि कुछ यूनिवर्सिटीज में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और तलबा व तालिबात के दरमियान बीच में पर्दा डाल दिया गया है। 4 अफगान शहरी पाकिस्तान से पहुंचे जापान। गुज़िश्ता हफ्ते 10 अफगान शहरी सड़क के रास्ते पाकिस्तान में हुए थे दाखिल। जापान की सरकारी मीडिया के मुताबिक बाकी के 6 अफगान शहरी भी आज किसी वक्त पहुंच सकते हैं जापान। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में जापानी एजेंसी के लिए काम किया करते थे और उनका नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल था जिन्हें जापान हुकूमत अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहती थी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा मैरीज पेन और वजीर दिफा पीटर ड्यूटन ने की जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन से मुलाकात। ब्लू हाउस में मुलाकात के दौरान जनूबी कोरिया के वजीर खारजा और वजीर दिफा भी थे मौजूद। 2+2 मीटिंग के दौरान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने और शुमाली कोरिया के हवाले से भी चर्चा हुई। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का किया तजुर्बा। जनूबी कोरिया ने मिसाइल टेस्ट को लेकर किया तशवीश का इजहार। वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका से राब्ता कर मिसाइल की सलाहियत का लिया जा रहा है जायजा। मिसाइल टेस्ट की पेशगी इत्तला से किया इनकार।